नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सीमा ठाकुर। राजस्थान की रेतीली धरती में कई राज दफन हैं। ये राज ऐसे हैं जिन्हें जानकर बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट जाते हैं। कुलधारा गांव और भानगढ़ का किला ऐसे ही रहस्यमय स्थानों में से एक है जो भूतहा स्थान के रूप में पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। कुलधारा और भानगढ़ से अलग एक और रहस्यमय स्थान है जो बाड़मेर जिले में स्थित है। ये स्थान है किराड़ू का मंदिर। पूरे राजस्थान में खजुराहो मंदिर के नाम से प्रसिद्ध ये मंदिर प्रेमियों को विशेष तौर पर आकर्षित करता है। लेकिन यहाँ की ऐसी खौफनाक सच्चाई है जिसे जानने के बाद कोई भी यहाँ शाम के बाद ठहरने की हिम्मत नहीं कर सकता। किराड़ू के मंदिर विषय में एक ऐसी मान्यता है कि यहाँ शाम ढलने के बाद जो भी रह जाता है वो या तो पत्थर का बन जाता है या मौत की नींद ही सो जाता है। किराड़ू के विषय में ये मान्यता वर्षों से चली आ रही है। पत्थर बन जाने के डर से यहाँ शाम ढलते ही पूरा इलाका वीरान हो जाता है। इस मान्यता के पीछे एक अजब दास्तान है जिसकी गवाह है एक औरत की पत्थर की मूर्ति जो किराड़ू से कुछ दूर सिहणी गांव में स्थित है। माना जाता है कि वर्षों पहले किराड़ू में एक तपस्वी पधारे थे। इनके साथ शिष्यों की एक टोली भी थी। एक दिन तपस्वी शिष्यों को गांव में छोड़कर देशाटन के लिए चले गए। इस बीच शिष्यों का स्वास्थ्य बिगड़ गया। गांव वालों ने इनकी मदद नहीं की। जब तपस्वी वापस किराड़ू लौटे और अपने शिष्यों की दुर्दशा देखी तो गांव वालों को शाप दे दिया कि जहां के लोगों के हृदय पत्थर के हैं वो इंसान बने रहने योग्य ही नहीं हैं, इसलिए सब पत्थर के हो जाएं। वहीं एक कुम्हारन भी रहा करती थी जिसने शिष्यों की उस समय सहायता की थी। तपस्वी ने उस पर दया करते हुए कहा कि तुम गांव से चली जाओ वरना तुम भी पत्थर की बन जाओगी, लेकिन याद रखना जाते समय पीछे मुड़कर मत देखना। कुम्हारन गांव से चली गई, लेकिन उसके मन में ये संदेह होने लगा कि तपस्वी की बात सच भी है या नहीं। वो पीछे मुड़कर देखने लगी और वह पत्थर की बन गई। सिहणी गांव में कुम्हार की पत्थर की मूर्ति आज भी उस घटना की याद दिलाती है। दुनिया भर में कई ऐसे पुराने किले हैं जिनका अपना ही एक अलग अतीत है और वहाँ आज भी रूहों का वास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भानगढ़ किले की। भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस किले का निर्माण मानसिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने करवाया था। राजा माधो सिंह उस समय अकबर के सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय पर भानगढ़ की जनसंख्या भी तकरीबन 10,000 थी। भानगढ़ अलवर जिले में स्थित है। एक शानदार किला है जो कि बहुत ही विशाल आकार में तैयार किया हुआ है। इस किले में भगवान शिव, हनुमान आदि के बेहतरीन और अति प्राचीन मंदिर भी विद्यमान हैं। इस किले में कुल 5 द्वार हैं और साथ साथ एक मुख्य दीवार है। भानगढ़ किला जो देखने में जितना शानदार है उसका अतीत उतना ही भयानक है। दरअसल भानगढ़ किले के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, जो कि नाम के ही अनुरूप बेहद खूबसूरत थी, उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और साथ देश के कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष की थी और उनका यौवन उनके रूप में और निखार ला चुका था। उस समय कई राज्यों से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से बाहर अपनी सखियों के साथ बाजार में गई थी। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वहां इत्रों को हाथ में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूरी पर एक सिंघिया नाम का व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था। सिंघिया उसी राज्य में रहता था और वो काले जादू का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था और उनसे प्रागाढ़ प्रेम करता था। वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसीलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र की बोतल में जिसे रानी पसंद कर रही थी उस पर काला जादू कर दिया, जो राजकुमारी को वशीकरण के लिए किया गया था। राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र के बोतल को उठाया, लेकिन उसे वहीं पास के पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वो बोतल टूट गई और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद से ही वो पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंघिया के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया और वह वहीं पर मर गया। लेकिन मरने से पहले तांत्रिक ने शाप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और ताम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक के मौत के कुछ दिनों के बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच एक युद्ध हुआ जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस
सांप से नहीं बच सकी और उनकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहां मौत की चीखें गूंज गईं और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती हैं। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जा रही है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है। ASI ने सख्त हिदायत भी दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में किसी भी व्यक्ति के रुकने की मनाही है। इस किले में जो भी सूर्यास्त के बाद गया वो कभी वापस नहीं आया। यहाँ तक कि कई बार लोगों को रूहों ने परेशान भी किया है और कुछ लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा है। राजस्थान का डरावना गांव कुलधरा राजस्थान की एक ऐसी जगह है जो करीब 170 सालों से वीरान पड़ा है। इस गांव में कोई भी इंसान अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। इस गांव के बारे में बताया जाता है कि यहाँ के लोगों ने एक पापी दीवान से अपनी बेटियों को बचाने के लिए इस जगह को खाली कर दिया था। तब से लेकर आज तक ये गांव वीरान ही पड़ा है। यहाँ पर कोई नहीं रहता और रात होने के बाद यहाँ कोई आने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। इस जगह को एक अभिशाप भूमि भी बताया जाता है। जब उस पापी दीवान से अपनी बेटियों को बचाने के लिए गांव वालों ने इस जगह को खाली किया था तो उन्होंने जाते जाते श्राप दिया था कि अब यहाँ कोई नहीं रह पाएगा और ना ही कोई जन्म लेगा। दिल्ली की पैरानॉर्मल एजेंसी द्वारा कुलधरा गांव में डिटेक्टरों और भूत बॉक्स में यहाँ के मृत लोगों की आवाज़ रिकॉर्ड की गई है और उन्होंने अपना नाम भी बताया है। इसके अलावा यहाँ आने वाले पर्यटकों को यहाँ महिलाओं की चूड़ियों की आवाज़ भी सुनाई दी है। राजस्थान की सबसे डरावनी जगह राणा कुंभ महल। चित्तौड़गढ़ का राणा कुंभ महल एक ऐसी जगह है जहां जाने के बाद आपको जरूर भूतों का एहसास होगा। ये राजस्थान की सबसे डरावनी जगह है। ये राजस्थान के सबसे अच्छे किलों में से भी एक है। इस किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था। इस किले में राजपूतों के राजा महाराणा कुंभ ने अपना शाही जीवन बिताया था। इस किले के बारे में कहा जाता है कि इस जगह कई भूमिगत कोठियां हैं जहां पर रानी पद्मिनी ने अपने राज्य की महिलाओं के साथ मिलकर जौहर यानी आत्मदाह किया था। जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस महल पर हमला किया था तो यहाँ की महारानी पद्मिनी ने 700 महिला अनुयायियों के साथ जौहर कर दिया था। इसके बाद से ही राजस्थान की इस जगह पर ऐसी कई घटनाएं देखी गई हैं जिसे देखने के बाद इस जगह को भूतिया घोषित कर दिया गया। इस किले के पास एक मंदिर भी है जो भगवान शिव को समर्पित है। कुलभाटा राजस्थान के रेगिस्तान इलाके में आता है। अब ये गांव पूरी तरह से बंजर और बर्बाद हो गया है। हालांकि पहले ये ऐसा नहीं था। ये गांव करीब 250 साल पहले बसा हुआ था। यहाँ लोग रहा करते थे, पर कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ के लोगों को कुलभाटा छोड़कर जाना पड़ा। ये जानकर अब मन में सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। दरअसल कुलभाटा के बर्बाद होने का कारण एक कालो नाम की चुड़ैल को माना जाता है। कहा जाता है कि इस चुड़ैल ने गांव में अपना आतंक फैला रखा था। ये चुड़ैल कुलभाटा के जवान लड़कियों को मारकर उनकी बलि चढ़ाती थी जिससे वो अमर हो जाए। इसी के कारण गांव वालों ने अपनी लड़कियों को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी गांव वाले इस चुड़ैल से परेशान थे। तब इन लोगों ने किसी ओझा को बुलाकर उस चुड़ैल को पकड़वा दिया और उसको उसी रेतीले रेगिस्तान में दफना दिया। लेकिन असली मुसीबत अब शुरू होने वाली थी। कालों को मारकर दफनाने के बाद भी वो गांव में वापस आ गई और इस बार वो ज़्यादा खौफनाक हो गई थी, जिसको कोई नहीं मार सकता था और उसने गांव वालों से अपना बदला लेना शुरू कर दिया। उसी के डर से गांव वालों ने एक ही दिन में पूरा कुलभाटा खाली कर दिया और वहां से भाग खड़े हुए। और आज 250 साल बाद भी कुलभाटा डरावनी जगह में से एक है। कहा जाता है कि आज भी कालो कुलभाटा में उसी बंजर स्थान में यहाँ वहाँ भटक रही है और जो भी वहाँ जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता है। वो जगह अब इतनी डरावनी हो गई है कि वहाँ जाने वाला हर रास्ता बंद कर दिया गया है और कुलभाटा आज भी उसी सुनसानियत में जी रहा है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ बने बेल आइकन को दबाइए।